महाराष्ट्र इंडिया का रियल एस्टेट और बिजनेस का पावर हाउस है। बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वीडियो ज़रूर देखना कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र सिर्फ रियल एस्टेट में ही नहीं बल्कि बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंडिया का ट्रेड सेंटर बन गया है पिछले 10 सालों में। बिकॉज ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट एंड महायुति सरकार जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो पूरा समझेंगे इस वीडियो में। एंड अगेन महायुति सरकार इस बार आई है, इसके अभी क्या इम्पैक्ट हुआ है रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और क्या फ्यूचर प्लान इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड अगेन हम सोचिए अगर आप इस बूम का हिस्सा बनते हो तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या बस ये जानना चाहते हैं कि ये बूम क्यों हो रहा है, तो ये वीडियो भी आपके लिए ही है। तो नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ कुणाल गोलब। यू ऑल नो कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे रियल एस्टेट के वीडियोस बनाता हूँ एंड आई हैव सम अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर्टीज़ के बारे में एंड ऑल। एंड बस जो नॉलेज हमारे पास है, जो मार्केट हमें पता है, वो हम बस इस वीडियो में यूट्यूब के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं। दैट्स वाई वी आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। एंड आज की बात होगी अगेन महाराष्ट्र इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के बारे में कि आपको क्यों इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो क्यों महाराष्ट्र में ही करना चाहिए। चाहे आप एक घर खरीदने वाले हो या फिर एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो या कोई ऐसा जो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, महाराष्ट्र की कहानी आपके लिए बहुत कुछ है। लाइक आप इसमें बहुत कुछ जान सकते हो, समझ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्यों ये समय सबसे सही है महाराष्ट्र के रियल एस्टेट में कदम रखने के लिए। अगर आपका पहला या फिर आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा होता रहता है तो महाराष्ट्र क्यों आपके लिए आइडियल डेस्टिनेशन है फॉर द इन्वेस्टमेंट। महाराष्ट्र का 10 साल का रियल एस्टेट बूम क्यों बदला है। अगर हम पिछले 10 साल देखें तो महाराष्ट्र ने एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। सरकारी एजेंडेज बहुत सारे आए जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था विच इज़ एन हाउसिंग फॉर ऑल। जैसे प्रोजेक्ट्स ने हर एक आदमी के घर में घर का सपना होता है उसको हकीकत में बदलने का मौका दिया है एक मिडल मैन को। स्लम रिडेवलपमेंट, धारावी जैसे इलाकों में स्लम्स को प्राइम रियल एस्टेट में बदला जा रहा है। सोचिए यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब है लो रिस्क एंड हाई रिटर्न्स। क्यों आपने ध्यान दिया कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेसवे एंड एयरपोर्ट्स ने प्रॉपर्टी वैल्यू को कितने तेज़ी से बढ़ाया है। मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहरों में पिछले 10 सालों में कीमतें दोगुने तिगने हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जादू बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जादू, बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े मौके। महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर ही इसलिए जान है। यहाँ के प्रोजेक्ट सिर्फ सफ़र को आसान नहीं बना रहे बल्कि इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट भी बन रहे हैं। समृद्धि महामार्ग एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको 701 किलोमीटर लंबे इस हाईवे ने छोटे शहरों को एक नई पहचान दी है। अब वर्धा, भंडारा जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमती जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं वो आपने कभी नहीं देखा होगा। ये मैसिव प्रोजेक्ट की वजह से ये इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। सस्ते में खरीदो और कुछ सालों में दुगने रिटर्न्स पाओ, ये एक्चुअली स्कीम चल रही है महाराष्ट्र में। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ये हाईवे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे हाईवेज और महाराष्ट्र में बढ़ने वाले हैं, रास्ते बढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन और इजी होने वाला है। इससे आपको इन्वेस्टमेंट करना महाराष्ट्र में बहुत सही है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक अलग से इम्पैक्ट ला रहा है। एयरपोर्ट को आना मतलब पूरे एरिया की किस्मत बदलना होता है। एयरपोर्ट के आसपास की प्रॉपर्टी में आज इन्वेस्टमेंट करना कल के लिए एक बहुत फायदेमंद डिसीजन रहने वाला है। बिकॉज एयरपोर्ट पूरा डेस्टिनेशन ही बदल देता है फॉर द रेंटल प्रॉपर्टीज एज वेल एज रीसेल प्रॉपर्टीज, जहाँ पे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा। तो आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदना है तो अगेन एयरपोर्ट इज द प्राइमरी हॉटस्पॉट जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी एक इम्पैक्ट लाता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। मुंबई, पुणे, नागपुर में मेट्रो ने लोगों की ज़िंदगी को आसान कर दिया है। साथ ही मेट्रो के पास की प्रॉपर्टीज़ की डिमांड और कीमतें आसमान छू रही है। जैसे पुणे में भी अभी मेट्रो का काम चल रहा है, अगले 1-2 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। यू विल सी द चेंज। जिस तरीके से चेंज होगा पुणे के रियल इस्टेट में आपने शायद ही कभी देखा होगा। पुणे में रिंग रोड का भी काम चल रहा है। रिंग रोड का जैसे ऑलरेडी हैदराबाद में रिंग रोड कंप्लीट हो चुका है, हाईटेक सिटी कंप्लीट हो चुकी है, गुजरात में कंप्लीट हो चुकी है। वैसे ही पुणे का रिंग रोड का काम भी उस तरीके से बढ़ रहा है एंड ये रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देगा। जब पूरा रिंग रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा, मेट्रो कंप्लीट हो जाएगी, तो करंटली पुणे इज द हॉटस्पॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड नागपुर, नासिक इज ऑलवेज देयर जहाँ पे आपको ऑलरेडी डेवलपमेंट मिलेगी। एंड 2 टायर सिटी, 3 टायर सिटी में भी इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो मेट्रो प्रोजेक्ट्स आपके लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाएगा अगर आप जहाँ पे मेट्रो आ रही है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। देन अगेन वधावन पोर्ट इज अगेन एन डेस्टिनेशन। ये सिर्फ पोर्ट नहीं है बल्कि भारत के मरीन इकोनॉमी का फ्यूचर है। JNPT से 3 गुना बड़ा ये प्रोजेक्ट बिजनेस और रियल इस्टेट दोनों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छे लेवल पर लेके जाएगा। एंड यंग जनरेशन के लिए भी एक अच्छा पॉइंट है कि अगर आप में
आपने अभी दिस इज द राइट टाइम फॉर द प्रॉपर्टी बाइंग। आप में से कितने लोग रेंट पर रह रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ईएमआई में थोड़ा एडजस्ट करके आप खुद का घर खरीद सकते हैं, आप खुद का ओन प्रॉपर्टी ले सकते हैं रादर देन रेंट पे रहना, राइट? वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, बड़े घरों की डिमांड बढ़ रही है, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो ऑब्वियसली आपको रिटर्न अच्छे ही मिलेंगे। टायर 2 शहरों में जैसे नागपुर हो गया, औरंगाबाद हो गया, नासिक हो गया, अभी सस्ती कीमतों पर स्पेस खरीदना एक स्मार्ट मूव हो चुके हैं। लाइक आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, जैसे मेट्रो डेवलपमेंट या फिर आप यहाँ पे रिंग रोड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आएगा, आपका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। तो ऐसे शहरों में इन्वेस्टमेंट करो, महाराष्ट्र के शहरों में, जहाँ पे आपको अभी करंटली कम प्राइस में अफोर्डेबल प्राइसिंग में घर मिल रहे हैं, एंड देन आप इसको हाई रिटर्न में सेल कर पाओ बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पिछले 10 सालों का अगर आप चेंज देखते हो और अगले 5 साल जिस तरीके से चेंज होने वाले हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा बर्बाद करना बंद कीजिए, अपने घर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट। रेंट आप कब तक पे करोगे? खुद का घर होना एक प्राउड फीलिंग होती है, ये ना केवल आपका सपना पूरा करेगा घर लेने का, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी वैल्यू ऐड करेगा आपके लाइफ में। बिकॉज महाराष्ट्र का जिस तरीके से चेंज होता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहे हैं और सेम गवर्नमेंट आने से भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, पुराने प्रोजेक्ट्स अटक नहीं रहे, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो रहा है। जिस तरीके पुणे में भी हाईटेक सिटी का प्रोजेक्ट है, रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, मेट्रो का प्रोजेक्ट है, उस तरीके से ही डेवलपमेंट होती रहेगी। सो अगर आप बोलोगे कि रियल एस्टेट डूबेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये बिल्कुल भी होने नहीं वाला, ये बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता रहेगा। छोटे शहरों का बड़ा रोल है इसमें। महाराष्ट्र के उभरते सितारे, अब बात करते तो टायर 2 एंड टायर 3 सिटी शहरों की, ये वो जगह है जहाँ रियल इस्टेट अब सबसे अफोर्डेबल और फायदेमंद है, जहाँ पे नागपुर इज अगेन द सिटी। इंडिया का सेंटर होने की वजह से ये लॉजिस्टिक हब बन रहा है नागपुर। समृद्धि महामार्ग और मेट्रो प्रोजेक्ट्स ने इसे इन्वेस्टमेंट का एक नया स्टार बना दिया है। वी हैव सम प्लॉट्स इन नागपुर, जहाँ पे हमने कुछ प्लॉट इंट्रोड्यूस किए थे। देयर आर सम प्रॉपर्टीज नागपुर में, हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती रहती है, जिसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम आपको उसके बाद ही कंसल्ट कर पाएंगे कि आपके लिए विच प्रॉपर्टीज आर गुड। आप हमारे कम्युनिटी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम वेबिनार्स लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं। वहाँ पे आपको नागपुर जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हब में कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देन सेकेंड इज औरंगाबाद इज अगेन नाइस डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको DMIC दैट मीन्स दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मिलेगा, और IT पार्क्स के कारण वो शहर तेजी से इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल के हब बनता चला जा रहा है। महाराष्ट्र पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में है। महाराष्ट्र सिर्फ रियल इस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नहीं, बल्कि इंडिया की पहली $1 ट्रिलियन सब नेशनल इकोनॉमी बनने जा रही है, और ये श्योरली बहुत जल्दी बनेगी। पोर्ट्स और हाईवे हमारे पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट एंड वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वधावन पोर्ट और समृद्धि महामार्ग जैसे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र को ग्लोबल मैप पर सबसे आगे लाने में मदद कर रहे हैं। बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज आ रही है, सरकार की नई पॉलिसीज ने लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को खींचा है। ये राज्य सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, बल्कि बाकी राज्यों के लिए एक उदाहरण सेट भी कर रहा है। यहाँ पे आपको दोस्तों महाराष्ट्र का रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है ही है। अगर आप भी इस सुनहरे मौक़ों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही कदम बढ़ाइए, आज ही प्रॉपर्टी खरीदिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टी ऑप्शंस है, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पे आपको नए लॉन्चेस मिलेंगे, कम प्राइस में मिलेंगे, ऑफर में मिलेंगे। अफोर्डेबल सिटी, नॉट ओनली पुणे, वी आर इन मुंबई, वी आर इन ठाणे, वी आर इन नवी मुंबई, वी आर इन नागपुर, वी आर इन औरंगाबाद। देयर आर मल्टीपल एरिया जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा मिलेगा, हमारे कंसल्टेंसी मिलेगी। तो इस चीज़ों के लिए हमें हमारा ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आज नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे के रखी, आप ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। इफ़ यू लाइक सम इन्वेस्टमेंट, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। सो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट जहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। महाराष्ट्र बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है rather than बाकी स्टेट। क्या आप मुंबई, पुणे या नागपुर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम हैं, और आपको कुछ और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, प्लीज़ लेट अस नो। मैं आप उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेट अस नो ये वीडियो भी आपको कैसा लगा। लाइक को वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। हमने पहली बार ऐसे ट्राई किया कि जो मुझे लगता है कि हमारे पास जो नॉलेज है वो मुझे शेयर करनी चाहिए। एंड दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि आपको नॉट ओनली पुणे, नॉट ओनली दुबई, आप नॉट ओनली मुंबई, मैं आपको पूरे स्टेट में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में आपको गाइड कर पाऊँ,
नॉट ओनली महाराष्ट्र, हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता एंड बैंगलोर में भी प्रॉपर्टी ऑप्शंस प्रोवाइड करें। एंड ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली। याद रखिए, सही समय पर किया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे बड़ा रिटर्न देता है। राइट टाइम एंड राइट अपॉर्चुनिटी आपको पैसा बना के देगी। एंड रियल इस्टेट एक ऐसा है जहाँ पे आपको आप कभी डाउन नहीं जाओगे। आप पूरा लाइफ पैसा बनाओगे, आप पूरा लाइफ रेंट लोगे, या फिर आप उसको कैपिटल एप्रिसिएशन में सेल कर दोगे अगर आपका राइट इन्वेस्टमेंट है। राइट लोकेशन पे, लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन रियल इस्टेट। मैंने बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी देखी, अच्छा लोकेशन भी है बट कहने के वो फेल हो गए। देयर आर सम एस्पेक्ट जहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, बट हम उसमें ही एक्सपर्टाइज है, हम उसमें ही अच्छे हैं, राइट। तो आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है प्लीज़ लेट अस नो, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, वो आप हमसे सीखते रहिएगा। एंड हमें टॉपिक बताना अगर आपको कोई वीडियो समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं हमारी तरफ से, एंड इन्वेस्टमेंट करना है, प्लीज लेट अस नो, वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।